हरे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। हिंदू धर्म में मंगल प्रतीकों का खास महत्व है। इनके घर में होने से किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती। सभी कार्य मंगलमय तरीके से संपन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो मंगल प्रतीक कौन कौन से हैं। ओम है सर्वपरि मंगल प्रतीक। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है। आ, उ, मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भूअलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओम का घर में होना जरूरी है। यह मंगल करता ओम ब्रह्मा और गणेश जी का साक्षात प्रतीक माना गया है। ओम का शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली सार्वभौमिक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसे प्रवेश द्वार पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। स्वास्तिक। स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। हर मंगल कार्य में इसको बनाया जाता है। स्वास्तिक का बायां हिस्सा गणेश जी की शक्ति का स्थान गम बीज मंत्र होता है। इसमें जो 4 बिंदियां होती हैं उसमें गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अनंत देवताओं का वास होता है। इस मंगल प्रतीक का गणेश जी की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी के साथ वही खाते की पूजा की परंपरा आदि में विशेष स्थान है। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम की पूजा हेतु एवं सप्त ऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसका उपयोग अक्सर सजावट में किया जाता है, खासकर प्रवेश द्वार और पूजा क्षेत्रों में। कमल पवित्रता, ज्ञान, आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। कमल के डिजाइन रखने से सकारात्मकता और प्रचुरता आकर्षित हो सकती है। त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल यह सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। सजावटी रूप से उपयोग किए जाने पर यह नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। नमस्ते अभिवादन और सम्मान का एक संकेत। यह एक स्वागत करने वाला और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाता है। शंख। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्री की संज्ञा दी गई है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। शंख सूर्य एवं चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्र में गंगा और सरस्वती नदियों का वास है। तीर्थाटन से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजन से मिलता है। शंख शुभता का प्रतिनिधित्व करता है और पवित्र ध्वनि से जुड़ा है। यह सकारात्मक कंपन को बढ़ाता है और अक्सर अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। मंगल कलश। सुख और समृद्धि के प्रतीक कलश का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। यह मंगल कलश समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। ईशान भूमि पर रोली, कुमकुम से अष्टदल, कमल की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। कलश बहुत यातायात और समृद्धि का प्रतीक। एक बर्तन जो आमतौर पर पानी से भरा होता है और ऊपर से पत्ते डाले जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर धार्मिक समारोहों में किया जाता है। मछली उर्वरकता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सजावट में इस्तेमाल होने पर मछली की आकृतियाँ सौभाग्य और प्रचुरता को आकर्षित करती हैं। दीपक सुंदर और कल्याणकारी, आरोग्य और संपदा को देने वाले दीपक समृद्धि के साथ ही अग्नि और ज्योति का प्रतीक है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है।
इसमें 5 तत्व हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दीपक प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि दीपक जलाना खासकर पूजा के दौरान नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। गरुड़ घंटी, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। मंगलसूत्र, विवाहित नारी गले में मंगलसूत्र पहनती है। इसकी तुलना किसी अन्य आभूषण से नहीं की जा सकती। यह पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय पहनाया जाता है। यह मंगलसूत्र पति की कुशलता से जुड़ी मंगल कामना का प्रतीक है। इसका खोना या टूटना अपशगुन माना जाता है। जहाँ मंगलसूत्र का काला धागा और काली मोती स्त्री को बुरी नज़र से बचाती है, वहीं उसमें लगे सोने के पेंडल से स्त्री में तेज और ऊर्जा का संचार बना रहता है। हाथी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय है। शक्ति, समृद्धि और सत्ता के प्रतीक को भगवान गणेश का रूप माना गया है। समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था ऐरावत हाथी, जो सफ़ेद था। घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना शुभ होता है। इसके होने से घर में शांति बनी रहती है। रंगोली, रंगोली या मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए 64 कलाओं में मांडना को भी स्थान प्राप्त है। इससे घर में मंगल रहता है। उत्सव, पर्व और अनेकानेक मांगलिक अवसरों पर रंगोली से घर आंगन को खूबसूरती के साथ अलंकृत किया गया है। इन प्रतीकों को अपने घर में शामिल करने से ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि होती है और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार एक सामंजस्यपूर्ण रहने की जगह बनाई जा सकती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।